हेलो दोस्तों, मेरा नाम पृथ्वीराज है और हम आज बात करने जा रहे हैं टाइम जोन के बारे में। हम यहाँ ये समझेंगे कि अलग अलग देशों में अलग अलग समय क्यों होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी इंडिया में सुबह के 10 बज रहे हैं, एट द सेम टाइम लंदन में सुबह के 5:30 हो रहे हैं, उसी समय दुबई में 8:30 हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है एक ही समय में अलग अलग देशों में अलग अलग समय क्यों हो रहा है? इसके अलावा चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप दिल्ली से दुबई जा रहे हैं, दिल्ली में आपकी फ्लाइट 10 बजे है, जब आप दुबई उतरे वहां देख रहे हैं कि एयरपोर्ट पे 10:30 हो रहा है टाइम। तो क्या आप आधे घंटे में दिल्ली से दुबई पहुंच गए? बिल्कुल नहीं, आपको पूरे पूरे 2 घंटे लगे हैं। बट आपको ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इंडिया और दुबई के बीच में 1.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स समझना होगा। जैसा कि आपको पता है अर्थ का शेप होता है स्फेरिकल, बट ये टोटल स्फेरिकल नहीं होता, ये पोल्स पे थोड़ा सा चिपटा हुआ होता है। और इस तरह का इसका शेप होने के वजह से हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता जहां से हम अर्थ के बाकी लोकेशंस को एक दूसरे से रिलेट कर पाए या मेजर कर पाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस का सहारा लेते हैं, जिसको कि बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। और इन्हीं इमेजिनरी लाइंस के माध्यम से हम अर्थ के पूरे लोकेशंस को और पूरे पॉइंट्स को एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं और मेजर कर पाते हैं। तो चलिए पहले हम समझते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इसको हम हिंदी में अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेंटर मानकर अगर हम अर्थ के सरफेस पे जो भी सर्कल बनाएंगे वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब इसमें जो अर्थ को बीचों बीच बीचों बीच जो गुजरता है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर इक्वल से बना है, इक्वल मतलब बराबर होता है, तो इक्वेटर भी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होती हैं उनको हम मेजर करते हैं डिग्री में। ये इक्वेटर पे होता है 0 डिग्री और पोल पे होता है 90 डिग्री। तो अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ हर 1 डिग्री पे एक एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बनाएंगे तो टोटल कितने पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बनेंगे? टोटल बनेंगे 89। सिमिलरली नॉर्थ पोल साइड भी, साउथ पोल साइड भी 90 बनेंगे, 89 बनेंगे। तो इस तरह से टोटल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड अर्थ पे कितने बन जाएंगे? वो बनेंगे 179। तो एक चीज आपको और पता है, रेडियस अर्थ का कितना होता है? अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। इस तरह से आप अर्थ का सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। और उसके बाद इक्वेटर से पोल की तरफ अगर आप देखेंगे इसका सरकमफेरेंशियल डिस्टेंस तो वो कितना होगा? सरकमफेरेंस यानी कि 2πr का 1/4। वो निकालने के बाद आता है कुछ अप्रोक्सीमेटली 10,000 किलोमीटर। तो इक्वेटर से पोल की तरफ अगर आप सरकमफेरेंशियल डिस्टेंस देखते हैं वो आता है 10,000 किलोमीटर, और वो कितने डिग्री में आता है? 90 डिग्री में। तो 1 डिग्री का बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 डिग्री बराबर यहाँ पे कितना होगा? वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर। इस तरह से आप किसी भी लोकेशंस को ऊपर और नीचे आप बता सकते हैं कि वो कितना दूर है। अगर कोई बोलता है कि हम इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ साइड हैं, आप बता सकते हो ना कि इक्वेटर से वो कितना ऊपर है। कैसे? 5 डिग्री, 1 डिग्री और 1 से 11 किलोमीटर, तो 5 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 555 किलोमीटर। इस तरह से आप किसी भी लोकेशंस को बता सकते हैं कि कौन कितना दूर है। चलिए अब हम समझते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसको हम देशांतर रेखाएं भी बोलते हैं। तो नॉर्थ पोल, देशांतर रेखाएं क्या होती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल या साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ अगर हम अर्थ के सरकमफेरेंस पे जो भी सेमी सर्कल्स बनाएंगे वो सारी की सारी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहलाएंगी। अब यहाँ पे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स में हमारे पास एक नेचुरली रेफरेंस था कि अगर अर्थ के बीचों बीच जो भी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड गुजरेगा उसको हम इक्वेटर बोल देंगे, और ऊपर और नीचे हम उससे इसको रेफरेंस मान के डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड में हमारे पास ऐसा नेचुरली कुछ भी नहीं था। तो हमने एक यहाँ पे अपने तरफ से एक स्टैंडर्ड्स मान लिया है कि जो लाइन प्राइम मेरिडियन से गुजरेगा उसको हम 0 डिग्री पे रखेंगे। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, पूरे वर्ल्ड में सबको इसे मानता है। तो अब यहाँ से जो भी चीजें इस तरफ होंगी उसको हम ईस्ट साइड बोलते हैं और इधर हम बोलते हैं वेस्ट साइड। ठीक है, अब चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे सन है और ये प्राइम मेरिडियन है जो कि ग्रीनविच है। अब ये रोटेट होके पीछे जाता है, एकदम ठीक पीछे।
यानी कि 180 डिग्री पीछे, तो उसको कितना समय लगेगा? आपको पता है अर्थ को कंप्लीट रोटेट होने में कितना लगता है? 24 आवर्स। तो ठीक पीछे यानी कि 180 डिग्री जाने में कितना लगेगा इसको? 12 घंटे। तो ये 12 घंटे में टोटल कितना ट्रेवल कर रहा है? 180 डिग्री। तो 1 घंटे में इसको कितना लगा? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री में इसको कितना लग रहा है? 1 आवर। तो 1 डिग्री ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट। अब हम इसके माध्यम से आपको बता सकते हैं, सपोज मान लीजिए कि कोई देश यहाँ पे है 30 डिग्री ईस्ट, प्राइम मेरिडियन से 30 डिग्री ईस्ट है, तो हम बता सकते हैं ना कि उस देश का जो टाइम है वो हमारे से कितना अलग है। अब यहां से यहां जाने में सन को कितना समय लगेगा? 30 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर कितना? 30 गुने 4 यानी कि 120 मिनट, यानी कि 2 आवर्स। तो यहां और यहां के देश के बीच में कितने का डिफरेंस होगा? 2 आवर्स का। इसी तरह से हम किसी भी चीज को, अब जैसे कोई बोल सकता है ना कि हम 50 डिग्री ईस्ट है, कोई बोल दिया कि 39 डिग्री वेस्ट है, तो हम बता सकते हैं कि वो बंदा बता सकते हैं कि वो कितना हमसे, कितना उसका टाइम हमारे से अलग है। चलिए हम इसमें इंडिया के लोकेशंस को समझते हैं कि इंडिया यहाँ पे कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो वो ग्रीनविच मेरिडियन से कुछ 82.3 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है ईस्ट साइड में। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। तो अगर आप इसको मिनट में जब काउंट करेंगे तो वो आएगा 82.3 इंटू 4 इज इक्वल टू आपका कुछ 330 मिनट्स आते हैं। ठीक है, ये जब 330 मिनट को आप देखेंगे तो ये कितना होता है? 5 आवर 30 मिनट्स। इसीलिए आप कहीं भी जब देखते होंगे इंडियन टाइम को तो वहां पे क्या लिखा होता है? +530 आवर। इसका मतलब यही होता है कि इंडिया जो है वो ग्रीनविच मेरिडियन से 5.5 घंटे ईस्ट साइड में है। प्लस का मतलब होता है ईस्ट साइड, अगर वहीं कोई पीछे वेस्ट साइड में कंट्री होता तो वहां पे माइनस लगा रहा था प्लस के जगह। तो इस तरह से आप किसी भी दो देश के बीच का टाइम निकाल सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि अगर आपको दुबई का लोकेशन पता है कि कहाँ पे है, इंडिया का अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स को आप डिवाइड माइनस करो, डिफरेंस निकालो और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करके उतने डिग्री में आप कैलकुलेट कर लो। तो इस तरह से आप किसी भी दो देश के बीच का टाइम डिफरेंस पता कर सकते हैं। एक चीज और है, जो ये टाइम है वो ईस्ट और वेस्ट यानी कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के अलोंग ही डिफर करता है। सेम मेरिडियन ऑफ लैंगिट्यूड पे सेम टाइम होगा। यानी कि अगर आप ग्रीनविच मेरिडियन पे जाएंगे ऊपर से नीचे तक कहीं भी, तो उस पे टाइम सेम ही होगा। यानी कि अगर इंडिया जैसे हम लोग काउंट करते हैं 82.3 पे, तो 82.3 पे आप इंडिया में कहीं भी ऊपर नीचे जाएंगे तो टाइम सेम ही होगा, टाइम डिफर नहीं करेगा। टाइम डिफर कहाँ करता है? जब आप पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के अलोंग मूव करते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, टाइम जोन आप समझ चुके होंगे और अर्थ के कैसे हम लोग मेजर करते हैं, ये बाकी सारी चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, थैंक यू।